वेलकम बैक जी। एक नई हम वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए। बेसिकली इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि एक्चुअली रिसर्च क्या होती है और रिसर्च में इसकी टाइप्स क्या होती हैं और किस तरह से बेहतरीन रिसर्च की जाती है। तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले और उनकी नॉलेज में इजाफा हो। और अगर कोई आपको फर्दर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो कमेंट लाजमी करें, इसमें मज़ीद आपको वीडियोस बना के इसके वाले से डिटेल बता दूंगा। तो इंशाल्लाह आपको रिसर्च में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं इसमें आपको हेल्प आउट कर दूंगा। तो अगेन जी इसको हम फिर शुरू करते हैं। इसमें आप लास्ट तक लाजमी देखिएगा वीडियो को ताकि आपको मुकम्मल तौर पर प्रोजेक्ट ये समझ आ जाए, ठीक है। तो अभी हम इसकी प्रेजेंटेशन फिर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इसकी प्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज़ रिसर्च, ठीक है। रिसर्च क्या होती है इसमें? रिसर्च इज़ सिंपली द प्रोसेस ऑफ थॉरली स्टडिंग एंड एनालाइजिंग दी सिचुएशनल फैक्टर्स सराउंडिंग अ प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू सीक आउट सोल्यूशन टू इट, ठीक है। एंड रिसर्च इज़ बेसिकली टू वर्ड्स हैं इसमें, री और सर्च, मतलब सीकिंग फैक्टर्स और फैक्ट्स और प्रिंसिपल, ये दो अल्फाज से मिलके बना है रिसर्च का जो वर्ड है। बेसिकली रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें हम कोई भी फिनोमेना जो भी होता है उसके वजह से जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं उसके लिए हम कोई सोल्यूशन देते हैं। बेसिकली रिसर्चर को एक कोई रिसर्च क्वेश्चन जो है फाइंड आउट करना होता है कि क्या प्रॉब्लम है और उनको सॉल्व आउट करना होता है। और रिसर्च के वाले से मैं आपको बताता चलूँ, बेसिकली एरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तु कहते हैं, उन्होंने रिसर्च और फिलॉसफी की बुनियाद रखी थी और उनके जो उस्ताद थे वो प्लेटो थे, ठीक है जी। तो फर्दर हम चलते हैं इसमें मज़ीद, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। इसमें टाइप्स 3 हैं जी इसकी। क्वांटिटेटिव होती है रिसर्च और क्वालिटेटिव होती है और तीसरी टाइप होती है मिक्स में दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं, ठीक है जी। 3 टाइप्स हैं इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बता दूं कि क्वांटिटेटिव में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम डेटा एनालिसिस करते हैं, इसमें हम टेबल्स वगैरह बनाते हैं, रिस्पोंडेंट से उनको क्वेश्चनर देते हैं, उनसे पूछते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं। बेसिकली ये इस पे बेस्ड करती है। इसमें कोरिलेशन रिग्रेशन हम निकालते हैं और मज़ीद रिलायबिलिटी और क्रॉनबेक अल्फ़ा के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं और उस पर फिर हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। और मज़ीद क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है बेसिकली ये थ्योरेटिकल रिसर्च होती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव जो है वो उसमें हम नंबर्स के हवाले से उस पर इंटरप्रिटेशन करते हैं और क्वालिटेटिव में हम जो है थ्योरी बिल्डिंग बेसिकली इसका काम होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। और मिक्स जो रिसर्च होती है इसमें दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो बेसिकली अभी जो ज़्यादातर इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो है वो मिक्स मेथोडोलॉजी होती है कि जिसमें क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादातर क्वांटिटेटिव पे ही लोग गौर करते हैं, मतलब करते हैं क्योंकि आसान भी होती है, लेकिन ये भी दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन ओवरऑल जो है जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च जैसे यूके और यूएसए, क्वालिटेटिव रिसर्च पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि थ्योरी बिल्डिंग की तरफ वो लोग जाते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली थ्योरी बिल्डिंग होती है। और मिक्स जो मेथडोलॉजी है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये भी ज़्यादा जानी जाती है, यानी क्वालिटेटिव और मिक्स जो है ये ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है जी। मिक्स करनी चाहिए, मिक्स हर जगह पर चल जाती है, तो दोनों का होना चाहिए, ठीक है जी। फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जी साइंटिफिक रिसर्च। गिवन दैट थ्योरीज एंड ऑब्जर्वेशंस आर द 2 पिलर्स ऑफ साइंस, साइंटिफिक रिसर्च ऑपरेट्स एट 2 लेवल्स, अ थ्योरेटिकल लेवल एंड एन एम्पिरिकल लेवल, ठीक है। कि जी ये जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है इसके 2 लेवल्स होते हैं, एक थ्योरेटिकल होता है और एक एम्पिरिकल होता है। थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी से जो रिलेटेड होता है और एम्पिरिकल जो है वो बेसिकली नंबर्स यानी क्वांटिटेटिव जो हमारी होती है मेथोडोलॉजी उससे रिलेट करता है। सेकेंड इसमें पॉइंट है द थ्योरेटिकल लेवल इज कंसर्न विद डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स अबाउट अ नेचुरल और सोशल फिनोमेना एंड रिलेशनशिप बिटवीन दोज कॉन्सेप्ट, यानी कि इसमें हम थ्योरीज बिल्ड करते हैं, ठीक है जी, थ्योरेटिकल लेवल पे। और थर्ड है इसमें पॉइंट हमारा वाइल द एम्पिरिकल level is concerned with testing the theoretical concept and relationship to see how well they reflect our observations of reality with the goal of ultimately building better theories, ठीक है। theories building इसमें होती है। अब बेसिकली हम इसमें ये बताएंगे कि दो हमने टाइप्स अभी पढ़ी हैं, 3 टाइप्स बेसिकली हमने पढ़ी हैं, 2 ही होती हैं। मिक्स जो होती है मिक्स में दोनों आ जाती हैं, एक इंडक्टिव आ जाती है और दूसरी डिडक्टिव आ जाती है।
In inductive research, the goal of a researcher is to infer theoretical concepts and patterns from observed data. ठीक है, जो थ्योरी से रिलेटेड होते हैं, थ्योरी बिल्डिंग, उसको हम इंडक्टिव रिसर्च कहते हैं. और इन डिडक्टिव रिसर्च द गोल ऑफ द रिसर्चर इज टू टेस्ट कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न्स नोन फ्रॉम थ्योरी यूजिंग न्यू एम्पेरिकल डेटा. ठीक है, डिडक्टिव में क्या होता है कि हमने जो डेटा थ्रो आउट किया होता है उस पर हम रिसर्च करते हैं बेसिकली. ठीक है जी. आगे टाइप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इसमें हम बताएंगे. साइंटिफिक रिसर्च में सबसे पहली जो टाइप आ जाती है, 3 टाइप्स हैं बेसिकली इसकी. एक एक्सप्लोरेटरी है और दूसरी डिस्क्रिप्टिव है और थर्ड जो है वो एक्सप्लेनेटरी होगी. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, इज ऑफन conducted in new areas of inquiry where the goals of the research are to scope out the magnitude or extent of a particular phenomena, problem or behavior. और सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि जी हम मज़ीद क्या करते हैं, टू जनरेट सम इनिशियल आइडियाज़ और hunches about that phenomena. और थर्ड, टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग अ मोर एक्सटेंसिव स्टडी रिगार्डिंग दैट फिनोमेना. ठीक है जी. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में यानी कि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं. आगे सेकंड इसकी टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डायरेक्टेड एट मेकिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ फिनोमेना of interest. These observations must be based on the scientific method, must be replicable, precise, and therefore are more reliable than causal observations by untrained people. ठीक है जी, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गई है. आगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है, सीक्स explanations of observed phenomena, problems or behavior, while descriptive research examine the what, where and when of a phenomena. Exploratory research seeks answer to why and how types of questions. It attempts to connect the dots in research by identifying causal factors and outcomes of the target phenomena. इसमें जी हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या करते हैं जी, इसमें हम एक्सप्लेनेशंस जो हैं, एक भी कोई भी प्रॉब्लम या फिनोमेना या बिहेवियर था उसके हवाले से उसको वर्कआउट करते हैं उसके ऊपर. और थर्ड इसमें आगे नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. इसमें हमने जो हाइपोथेसिस बनाए होते हैं उनको हम फर्दर टेस्ट भी करते हैं. हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अंडरटेकन टू एक्सप्लेन द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल और टू प्रेडिक्ट ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स. ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से ना इसका हम वेरिएंस देखा जाता है. इसमें दो इसमें बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं हमारे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ठीक है, बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी डिटेल एक अगर कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा. इसमें डी और आई वी होता है. ठीक है, यानी कि डी वी जो डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली आई वी के ऊपर ही डिपेंड करता है. इसमें कॉज एंड इफेक्ट का बेसिकली होता है कि कॉजल रिलेशनशिप होती है इनके दरमियान. आगे कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट्स एंड वेरिएबल्स. एक्सप्लेनेशन रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेबल प्रॉपर्टीज़ or characters associated with objects, events or people. While objects such as a person, a firm or a car are not concepts, their specific characteristics of behavior such as a person's attitude towards immigrants, a firm's capacity for innovation and car's weight can be viewed as concepts. ठीक है जी. A construct is an abstract concept that is specifically chosen or created to explain a given phenomena. A construct may be a simple concept such as the person's weight or a combination of a set of related concepts such as person's communication skill, which may consist of several underlying concepts such as the person's vocabulary, syntax and spelling. ठीक है, इसमें construct क्या होता है, construct जो है बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर मज़ीद उसकी जो है वो टर्म्स अवेलेबल होती हैं. जैसे कि अगर आप किसी शख्स की बात कर रहे हैं, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, तो उसके बारे में हम एक वो जो पर्सन है, शख्स जो है वो बेसिकली एक कॉन्स्ट्रक्ट है और उसकी जो आगे फर्दर विकेबलरी है, सेंटेक्स है या स्पेलिंग है, वो आगे फर्दर उसके कॉन्स्ट्रक्ट का पार्ट है. ठीक है. However, in scientific research, a variable is a measurable representation of an abstract construct. As abstract entities, constructs are not directly measurable, and hence we look for proxy measures called variables. ठीक है जी. Concluding remarks state that research is basically to develop critical thinking and provide solution to the problem prevailing in the society. ठीक है, इसमें हमने क्रक्स ये बता दिया कि रिसर्च किस में हम करते क्या हैं. बेसिकली इसमें क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं और कोई भी जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है उसको हम उसका प्रॉब्लम को हम जो प्रिवेलिंग प्रॉब्लम होती है उसका
हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इसमें रिसर्च में, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे अभी जो हम जैसे हम बात भी कर रहे थे कि कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक मीडिएटिंग वेरिएबल होता है। मीडिएटिंग वेरिएबल जो होता है वो हमेशा मिड में आता है, ठीक है। और मॉडरेटिंग वेरिएबल जो होता है वो बेसिकली मॉडरेट कर रहा होता है। इसमें हमने जो फिगर बनाई हुई है देख लीजिए, इंटेलिजेंस जो है वो जो है एकेडमिक अचीवमेंट जो है इसमें मीडिएटिंग आ रहा है, और अर्निंग पोटेंशियल जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है डिपेंड कर रहा है कि अगर आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी और तो बेसिकली आपकी अर्निंग पोटेंशियल भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें मीडिएट क्या करता है कि एकेडमिक अचीवमेंट, कि अगर आपने कुछ अचीव किया हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, स्किल आपकी ज़्यादा है, तो वो आपका मीडिएटिंग वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर मॉडरेटिंग हम कह सकते हैं कि अगर आप एफ़र्ट इसमें ज़्यादा करते हैं, एफ़र्ट जो है इसको मॉडरेट करती है। अगर एफ़र्ट आपकी कम होगी तो फिर आप की जो है वो डेफिनेटली अर्निंग पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसको ये मॉडरेट करता है। अगर ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे आप तो अर्निंग पोटेंशियल डेफिनेटली आपका बढ़ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मॉडल है, हमने एग्जांपल इसमें दी हुई है, ठीक है जी। देन ये उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसको हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रिसर्च के वाले से तो लाजमी तौर पर आप कमेंट कीजिए, और इस तरह की वीडियोज़ मैं मज़ीद बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।